एक और प्रश्न है, महाराज जी, मैं अपने प्रेमी से बहुत प्यार करती हूँ, वह दूसरे धर्म का है, मेरे घर वाले इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। महाराज जी, अब मैं उसकी जो है संतान की माँ बनने वाली हूँ और घर वालों को इसकी जानकारी नहीं है। ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिए? अब आप हमको महाराज जी कह रहे हैं, प्रश्न हमसे कर रहे हैं, इसका मतलब एक तो पक्का है कि आप सनातनी हैं और दूसरे धर्म के लोगों से आपका ये सब चल रहा है, तो वो भी हमें सहज समझ में आ रहा है। कौन लोग हमारी बच्चियों के पीछे पड़े हुए हैं ये भी हम समझ रहे हैं। अब इसमें हम आपको क्या रास्ता दिखाएंगे? इसमें कौन सा रिश्ता सुधारें? आप ऑलरेडी अपने माँ बाप के रिश्ते को दूषित कर चुके हैं, नष्ट कर चुके हैं। आपने धर्म की मर्यादाओं को तोड़ दिया। ना आप बेटी कहलाने के योग्य हैं और ना ही आप सच्ची सनातनी कहलाने के योग्य हैं। और हम दावे से कहते हैं, जब ये बात उसके माँ बाप को पता चलेगी जिसके साथ आपका संबंध है, वो भी आपको स्वीकार नहीं करेंगे। अब क्योंकि वो कुछ और कहेंगे, कौन वो जो भी बोलेंगे वो बोलेंगे, हमें नहीं पता क्या बोलेंगे। ये आज चौथा दिन है और चौथे दिन में पहली बार ऐसा हुआ हमारे सामने कि हमारा मन कर रहा है कि हम इस पे कोई उत्तर ना दें, क्योंकि ये उत्तर देने योग्य है ही नहीं। आप इस संबंध से पहले अगर हमसे आके पूछते तो हम आपको सलाह देते। इस संबंध में आप जाओगे तो भी क्या होगा हम जानते हैं, नहीं जाओगे तो तुम कैसे नहीं जा पाओगे, क्या करोगे वो भी हम जानते हैं। तो इसलिए इस विषय पे हम तुमसे कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ इतना कहेंगे कि आपने अपने माँ बाप का सर झुकाया, आपने हम सनातनियों का सर झुकाया और आपने अपने आप को भी झुका दिया, गिरा दिया। मैं आप सब बहन बेटियों से एक ही निवेदन करूंगा, मैं बार बार कहता हूं, आप अपने माँ बाप को कुछ नहीं दे सकते सिवाय इसके की वजह से आपके माँ बाप का सर नहीं झुकना चाहिए। और जब किसी बाप की बेटी ये संदेश देती हो अपने बाप को, वो बाप क्या समझेगा? वो जीते जी मर जाता है, वो मां मर जाती है, वो समाज मर जाता है। मैं एक और प्रार्थना आप सबसे करूंगा, घात लगाकर विधर्मी लोग हमारी सनातन धर्म की बहन बेटियों के पीछे पड़े हैं। वो घात लगाकर पीछे पड़े हैं, वो षड्यंत्र के साथ पीछे पड़े हैं। वो पूर्णतः ईमानदारी से ये चाहते हैं कि सनातनी बहन बेटियों की अस्मिता के साथ ज्यादा से ज्यादा खिलवाड़ किया जाए। अपने शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। जवानी सबको आती है, जवानी अकेली हमको और आप ही को नहीं आई है, और जवानी सिर्फ और सिर्फ होटल जाने के लिए नहीं है, ऐसे गुंडई लोगों के साथ सिर्फ बाइक पे और गाड़ी में घूमने के लिए नहीं है। जवानी महारानी लक्ष्मीबाई की भी थी जो इतिहास बनती, सावित्री की भी थी जो इतिहास बनती। ऐसी भी तमाम कहानियां हैं जिनको सुनकर आप ऐसा बन सकते हैं। और आज के आधुनिक युग में भी ऐसी बच्चियां कि जो स्वयं भी बाहर निकलती हैं मुसीबतों से, औरों को भी निकालती हैं। और ऐसी कई बच्चियां हैं जो हम सोशल मीडिया पे भी उनका देखते हैं उनको। और इतना सब होने के बाद भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती।
मेरे वाला ऐसा नहीं है, मेरे वाला ऐसा नहीं है। अब मेरे वाला ऐसा नहीं है तो शादी से पहले ये सब बवंडर करने की क्या जरूरत थी? शादी से पहले ये सब, अगर कोई इतना ही अच्छा है तो शादी से पहले वो आपको होटल क्यों ले जा रहा है? शादी से पहले वो आपको इधर उधर क्यों घुमा रहा है? शादी से पहले आपके शरीर के प्रति वो क्यों इतना आकर्षित है? जब शादी करनी है तो ये सब तो आफ्टर मैरिज। तो मैं इस विषय में आपको कुछ नहीं कह सकता हूं। आपके माध्यम से अन्य भारत की सनातनी बेटियों को हम कहेंगे कि आप जितना ज्यादा हो सके अपने माँ बाप के अच्छे बच्चे बनो। बाइक पे कलावा और तिलक लगा के दिखने वाला हर व्यक्ति हिंदू नहीं होता। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाला, तिलक लगाने वाला, कलावा बांधने वाला, अपना नाम दीपक बताने वाला हिंदू नहीं होता। पैसे मिलते हैं उन्हें तुम्हें होटल ले जाने के। ब्राह्मण की बच्ची है तो 15 लाख, फलाने की बच्ची है तो 14 लाख, फलाने की बच्ची है तो 10 लाख, फलाने की बच्ची है तो 6 लाख। रेट फिक्स है और ये बात कोई बोलेगा नहीं। सबके रेट फिक्स है, उन्हें पैसा मिलता है तुम्हें फंसाने का। अभी वो नहीं, एक लड़की थी जो YouTube पे सब कहती थी हिंदू मुस्लिम रामायण कुरान ये सब बेकार की बातें हैं, सबसे बड़ा धर्म तो मानव धर्म है। बाद में पता चला उसी को कुचल दिया। फिर कह रही है सनातनियों मेरी रक्षा करो, मेरी सनातनियों में सनातनी है। तू अब सनातनी है। पहले तो रामायण और कुरान एक जैसी थी, अब कहां से सनातनी हो गई? और उस बच्ची ने खुद ने कहा अपने वीडियो में कि उस घर में ऐसा कोई मर्द नहीं है जिसने मेरे साथ दुष्कर्म नहीं किया। 24 घंटे मेरे तन पे वस्त्र नहीं। वो वीडियो पड़ा है सोशल मीडिया पे, यू कैन चेक इट। जहां सोच समझकर षड्यंत्र के थ्रू किसी बच्ची को फंसाया जाता हो वो प्रेम नहीं होता, वो षड्यंत्र होता है। तो हम तो सरकार से भी निवेदन करेंगे ऐसा कानून ले आओ कि हिंदू बेटी से कोई विवाह करे तो तुरंत उसको हिंदू घोषित कर दिया जाए, और हिंदू लड़के से भी कोई शादी करे तो वो भी हिंदू घोषित कर दिया जाए, और जाकर भी वो वापस किसी और अन्य पंथ में न जाए। ऐसा कानून अगर सरकार ले आएगी तो ये लव जिहाद पर एक बहुत बड़ा तमाचा होगा। राधे राधे।